बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 करनी है, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज़ 120, देन फाइंड द नंबर्स। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि यहाँ पर कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात हुई है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं। तो अगर आपके पास कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कंसेक्टिव का वर्ड आए, तो वो अननोन वैल्यू अगर हो, तो उसमें कंसेक्टिव नंबर्स की जो सीरीज़ हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। दरमियान में एक्स है आपके पास, यहाँ पे आपके पास x+1 है, ठीक है, x+2 एंड अप टू सोन, यानी कि आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स जा रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास होता है x-1, x-2 एंड सोन। इसको अगर आप देखें तो इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि जिस तरह आप नंबर लाइन पे आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, आपको पता है सेंटर में आपके पास 0 होता है, यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव जो है नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कंसेक्टिव नंबर्स की बात की जाए, ठीक है, तो कंसेक्टिव में हमारे पास हमेशा मिड में 0 x है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव x+1, x+2 एंड x+3 सो ऑन है, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ हैं। सो बिकॉज अभी बात हुई है कि टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर, सबसे पहले तो हम लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि फर्स्ट कंसेक्टिव पॉजिटिव लिखने जैसे भी आपको स्टेटमेंट ठीक लगती है। पॉजिटिव इवन नंबर इज़, हम लेट करते हैं, आपको पता है अगर कोई भी अननोन वैल्यू हो तो हम उसमें सबसे पहली वैल्यू जो है वो x लेट करते हैं। तो मैंने यहाँ से अगर x को लेट कर लिया, हम सपोज करते हैं। सेकंड हमने लेना है जब, ठीक है, और पॉजिटिव इवन नंबर, तो अगर आप इस सीरीज़ में देखें, तो अगर हम लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ पर हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। हम इसको इग्नोर करेंगे। अगर मैं इसके साथ कंसेक्टिवली सीक्वेंस में चलूँ तो मेरे पास ये नंबर आता है, ठीक है, x+1, लेकिन अगर आप देखें तो ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है, इसलिए हम इस वाले को स्किप करेंगे। और अगर हम इससे नेक्स्ट वाले पे आएँ तो हमारे पास ये x+2 है, विच इज़ कंसेक्टिव भी है इसके साथ, और हमारे पास ये पॉजिटिव इवन भी है, ठीक है। तो हमने क्योंकि इवन नंबर लेना है, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर, तो इट इज़ x+2। अब इन कंसेक्टिव नंबर को याद रखने के और भी बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है। अगर आप सबसे पहले x सेलेक्ट करते हैं तो आप सेकंड नंबर जो है वो क्योंकि x के साथ +1 नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑड में आ जाता है, ठीक है। उससे अगला नेक्स्ट आपके पास ये इवन होता है, नेक्स्ट इवन ये होता है, नेक्स्ट इवन ये, तो आप इस तरीके से भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमने 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स लेट कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है कि प्रोडक्ट, ठीक है, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। सो हमें लिखना पड़ेगा x एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर, तो इसके साथ यानी प्रोडक्ट में, तो वो कहते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट था इट इज़ 120 इक्वल टू 120। तो हमने इस स्टेटमेंट को यूँ किया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, यहाँ पर बनेगा x², यहाँ पर बनेगा 2x इक्वल्स टू 120। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लस के साथ है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस में हो गया। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हम इसकी ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन करते होते हैं। हमने 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने से 120 आए एंड प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए। सो इसमें हम फैक्टर्स जो हैं वो 10 और 12 ले सकते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे बिकॉज हमें यहाँ पर प्लस रिक्वायर्ड है, एंड -10x, इनको मल्टीप्लाई करने से 120 आता है। और इनको सॉल्व करेंगे जब हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट होंगे, बट साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। हमारे पास ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x+1 रिमेनिंग है, यहाँ से हम -10 कॉमन ले लेते हैं। सो x, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये प्लस हो जाएगा, एंड 10 12 आर 120 होता है इक्वल टू 0। एक फैक्टर आपके पास आता है 10 - 10 एंड द अदर वन इज़ 10 + 12 इक्वल्स टू 0। हमने 1 बाय 1 इन दोनों को वैल्यू फाइंड करनी है। 10 = 0 एंड
x plus 12 equal to 0, x equals to plus 10 and the other one is x equals to minus 12. नाउ बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया था दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, यानी कि जो हमने x सेलेक्ट किया दैट शुड बी पॉजिटिव और यहाँ पर भी जो आंसर आएगा दैट शुड आल्सो बी पॉजिटिव। तो हमारे पास एक आंसर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हमारे पास जो नेगेटिव आंसर है उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इग्नोर, ठीक है, या बाय इग्नोरिंग, जो भी आप लिखना चाहें, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और अब हमने फाइंड करने हैं दो नंबर्स, ठीक है। हमारे पास दो नंबर्स ये वाले थे, आपके पास था फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर विच वाज इक्वल्स टू x एंड सेकंड पॉजिटिव इवन नंबर विच वाज x प्लस 2। सो हमने ये फाइंड करने हैं, इक्वल टू डालें, x की जगह पे जो हमारे पास वैल्यू है जो हमने सेलेक्ट की है इट इज़ 10, यहाँ पर हम x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे जो कि 10 है प्लस 2 सो 12। तो ये दो हमारे पास कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं जो हमने फाइंड करने थे पॉजिटिव, ये भी आपके पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये दोनों इवन नंबर्स भी हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। सो स्टार्ट करते हैं इसको। एक नंबर है, हम लेट करते हैं लेट अ पॉजिटिव नंबर, सो हम ये नंबर ले लेते हैं x क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, लेट करना है, सपोज करना है। दूसरा उन्होंने कहा एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो आपने नंबर पॉजिटिव लेट किया इसका स्क्वायर, तो हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, विच इज़, यानी आपके पास x है ये और इसका आपने स्क्वायर लिया। तीसरी बात उन्होंने लिखी द डिफरेंस ऑफ, यानी कि ये जो दो नंबर लिए इनका डिफरेंस लिखना है। सो हम लिखते हैं डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स। सो हम यहाँ पर इनका डिफरेंस लिखते हैं विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इनको डिफरेंस में लिखा। नाउ हमारे पास स्टेटमेंट में बाकी बातें फुलफ़िल हो गई, डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड उसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो आता है इक्वल टू 380। सो हमने अब 380 लिखना है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर डिफरेंस अ नंबर था पॉजिटिव नंबर वो आपके पास आता है 380। नाउ ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपके पास माइनस 380 हो जाता है इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है, आपने कोई ऐसे नंबर दो सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 380 आए एंड प्लस या माइनस करने से माइनस एक्स आए। सो हमारे पास अगर हम 20 एंड 19 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फुलफ़िल होता है, इसको आप चेक कर लें कैलकुलेटर पे। सो इट्स 380। तो हमने 20 एंड 19 को सिलेक्ट करना है, इससे हमारे पास -1 भी आ जाता है और 380 भी। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 380, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो हम लिखते हैं 20x एंड प्लस 19x, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे। सो x माइनस 20, यहाँ से हम प्लस 19 को कॉमन लेंगे। सो इट इज़ x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आए, इट मीन्स मेरे फैक्टर्स ठीक हैं, x प्लस 19 एंड x माइनस 20 इक्वल टू 0। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस 19 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस 19 है एंड x इक्वल्स टू 20।
सो अगेन ऊपर हमारे पास बात हुई थी द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर। सो जो नंबर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव में है इसको हम इग्नोर कर देंगे और सिलेक्ट हम करेंगे वो वाला नंबर जो हमारे पास पॉजिटिव। एंड इन लास्ट स्टेप आप अगेन ये वाली स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो आपके पास थी, और क्योंकि हमने एक पॉजिटिव नंबर और उसका स्क्वायर फाइंड करना था तो हमने जो पॉजिटिव नंबर फाइंड किया इट इज़ 20। हम लिखेंगे ये नंबर आपके पास 20 है और इसका स्क्वायर फाइंड करना था, इट मीन्स कि आप इसकी जगह पे लिखेंगे 20 का स्क्वायर विच विल बी 400। सो जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे दैट इज़ 20 एंड 400। क्वेश्चन नंबर 3 है द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91, फाइंड दैम। ठीक है, अगेन आपके पास जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल सेम लाइक दैट आपके पास ये क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले लेना है फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड देन सेकंड नंबर। तो सबसे पहले आप नंबर्स को लेट करेंगे। आपके पास पहला नंबर जो हमने कहा था कॉन्सेक्टिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, तो वो आपके पास था x, ठीक है, और दूसरा जो कॉन्सेक्टिव भी था और पॉजिटिव भी था इट वाज x + 1। तो ये दो नंबर हमने लेट कर लिए, मैंने आपको इनकी रीज़न समझाई थी। दूसरा उन्होंने कहा कि इनका डिफरेंस होना चाहिए द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव। तो अब इनका डिफरेंस भी लेना है और इनके ऊपर क्यूब भी लेना है। हम लिखते हैं कि जो आपके पास इसके अलावा गिवन कंडीशन है वो ये है कि आपने इन नंबर्स के ऊपर क्यूब लेना है और इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91, तो वो इक्वल टू आपके पास 91 होंगे। नाउ यहाँ तक हमारे पास इसके ऊपर भी क्यूब लिखना है क्योंकि दोनों का क्यूब कहा है। यहाँ तक हमारे पास गिवन कंडीशन हो गई। नाउ अगर आप देखें तो ये आपके पास a + b होल क्यूब है, और पहले हम जितने क्वेश्चंस करते रहे उनमें हमारे पास a + b होल स्क्वायर्स आते थे। अभी आपके पास क्यूब का फार्मूला है और इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं यानी a + b अगर होल क्यूब होगा तो इसकी एक्सपेंशन होती है a³ + b³। क्योंकि ये प्लस का फार्मूला है तो हम लिखेंगे +3ab एंड ब्रैकेट में a + b, यानी कि पूरे फार्मूले में सब जगह पे आपके पास प्लस है। अब हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो हम पुट करते हैं। ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने यहाँ से सॉल्व करना है। तो आपने लिखना है a³, उसकी जगह लिखेंगे x³ + b³ यानी कि 1³ +3 को एज इट इज़ a की जगह पर आप लिखेंगे x, b की जगह पे हम लिखेंगे 1, a की जगह पर x + b की जगह पे 1। नाउ ज़रा इसको रिज़ॉल्व करते हैं। ये बनता है x³। अभी हमने सिर्फ इसको ओपन किया, इसके साथ इसको भी फुलफ़िल कर लेते हैं क्योंकि ये फिर मिस हो जाएगा। -x³ पूरे क्वेश्चन में जो था और इक्वल्स टू आपके पास 91 था। नाउ ये आपके पास +1 बनता है +3x और ब्रैकेट में आपके पास x + 1 आता है -x³ इक्वल्स टू 91। अगर आप देखें तो ये -x³ ये +x³ ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। बाकी वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज़ 3x² प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है कि इस वैल्यू का इफ़ेक्ट जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी वहाँ पे ख़त्म होगा, यानी कि जितने इसके अंदर नंबर हैं उन सब के साथ आपको मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। इक्वल्स टू 91 हम अरेंज करते हैं 3x² + 3x, ये आपके पास +1 कांस्टेंट है, ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा -91 = 0। 3x² + 3x एंड बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस होंगे, यहाँ पे 90 रिमेनिंग का = 0। इन तीनों में अगर आप देखें तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। मैं 3 को कॉमन लेती हूँ, यहाँ पर x² बचेगा +x - 3 3 9 एंड 0 = 0। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा और इग्नोर हो जाएगा। फाइनल हमारे पास x² + x - 30 है और हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए एंड प्लस या माइनस करने से 1 आए। सो 5 और 6 हम ले सकते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस रख लेते हैं। 5 6 और 30 होता है और इनको हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आती है -30 = 0। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग x + 6, यहाँ से हम -5 कॉमन ले लेते हैं। सो x + 5 6 और 30 = 0।
ये टर्म और ये सेम है, मीन्स मैंने फैक्टर्स ठीक बनाए। x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक, एंड द अदर फैक्टर इज़ x प्लस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से हम वैल्यू x की वैल्यू फेच करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आएगी x इक्वल्स टू, ये माइनस 5 है और वहाँ पर जाके राइट हैंड साइड पे ये प्लस 5 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास ये x प्लस 6 है और राइट हैंड साइड पे जब प्लस 6 जाएगा तो ये आपके पास इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर बात हुई थी पॉजिटिव नंबर्स की, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। हम लिखते हैं इग्नोर, हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस नंबर को। सो आपके पास जो नंबर्स थे, हमने इस नंबर को सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट नंबर वाज x एंड सेकेंड नंबर जो था दैट वाज x प्लस 1। इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो है वो 5, यानी कि ये एक नंबर आपके पास, और जो दूसरा नंबर था इट विल बी 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। सो ये आपके पास दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 9 and the sum of their square is 45. Find the coordinate of the points. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। आप ऑलरेडी 1 चैप्टर में क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये जो आप एक्स वाई प्लेन बनाते हैं इसको हम कहते हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं आपके पास, क्योंकि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं कुछ एक्स एक्सिस से हम मैच करते हैं, कुछ वाई एक्सिस से हम मैच करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट आता है और ये पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर बात हुई है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, इट मीन्स कि हमें एक एक्स पॉइंट एंड एक वाई पॉइंट चाहिए। सो इन पॉइंट्स को हम लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट विल बी x and the other second point will be y. Now again statement को पढ़ें, the sum of कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज़ 9। मीन्स के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स थे उनका जो सम है इट इज़ 9। नेक्स्ट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45। इनका जो स्क्वायर है यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, और उनका भी सम लेना है, प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आती हैं और इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो आपने पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स जो है फाइंड करने, इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी x और y को आपने फाइंड करना है। एक्सरसाइज 2.5 की तरह जिस तरह आपके पास क्वेश्चन थे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस थी, अगर आप देखें तो यूसी टाइप की इक्वेशन है। हम एक को कह देते हैं इक्वेशन 1 एंड द अदर वन इज़ इक्वेशन 2। हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, इसमें से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हम यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाल लें तो x इक्वल्स टू 9 एज इट इज़। y यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो गया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और साथ ही हम इसको पुट करते हैं इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये है, जहाँ पे आपके पास x उस जगह पे आप ये पुट करेंगे तो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर है। हम इसका फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 a एंड b की जगह पे y, बिकॉज माइनस था तो हमने माइनस का फार्मूला लगाया, प्लस b की जगह पे आपके पास वाई स्क्वायर आएगा प्लस ये वाला वाई स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 45। 9 9s are 81, 9 2s are 18y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 45। इसको रिजॉल्व करते हैं ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें। सो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, देन हमारे पास y की एक ही वैल्यू है, हम इसको लिखते हैं, और फिर हमारे पास 81 ऑलरेडी पड़ा हुआ है ऑन लेफ़्ट हैंड साइड, और ये आपके पास राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पे आके माइनस का साइन होगा और ये सॉल्व्ड। इसको हमने सॉल्व करना है कांस्टेंट वैल्यूज़ को, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस लगेगा एंड
36 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इनमें से अगर आप देखें तो 2 कॉमन निकल सकता है। हम अपनी इक्वेशन को सिंपल बनाते हैं तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम y² प्लेस करेंगे। 2 9s are 18 प्लस 2 1 2 2 8 16 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू की साइड आके जब डिवाइड होगा तो ये हमारे पास स्किप हो सकता है, हम इसको इग्नोर कर देंगे। हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये वाली है। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है और अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से 9 आना चाहिए। सो 9 2s are 18 है, बट अगर 9 और 2 को हम फैक्टर लेंगे तो हमारे पास -9 नहीं आ सकता। सो 6 3s are 18 होता है। हम वो वाले फैक्टर्स ले सकते हैं 6y एंड 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम y को कॉमन ले लेते हैं तो y -6 रिमेनिंग है, -3 कॉमन ले लेते हैं। सो y -6 इक्वल टू 0। एक फैक्टर है y -3 इक्वल टू 0 एंड द अदर वन इज़ y -6 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास y इक्वल टू 3 बचता है और यहाँ पर y इक्वल टू 6। अगर आप देखें तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स जो हैं पॉजिटिव हैं, हमारे पास y की वैल्यू हैं और ये सिर्फ हमारे पास y पॉइंट्स हैं, जबकि हमने x और y दोनों पॉइंट्स फाइंड करने थे। और हमारे पास जो इक्वेशन थी जो हमने बनाई थी जिसमें से हमने पुटिंग की थी वो हमारे पास है ये, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास x के पॉइंट्स आ सकते हैं। सो हम पुट करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इन थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन राइट करते हैं। इट इज़ x इक्वल टू 9 माइनस y। सो हमने बिकॉज दोनों नंबर्स के लिए पुट करना है और 2 पॉइंट्स निकालने हैं, हमने अलग अलग दोनों के लिए लिख लिया। यहाँ पर हम पुट करते हैं 9 y की जगह पर -3। यहाँ से हमारे पास आंसर आता है x का 6 एंड यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें 6 पुट करना है, 9 - 6, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग 3 है। सो अब हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं इसके लिए। तो आपके पास x की वैल्यू 6 आ गई जब आपने y की जगह पे 3 पुट किया। आपके पास x की वैल्यू 3 आई जब आपने y की जगह 6 पुट किया। सो दीज 2 पॉइंट्स आर दोज विच आर लाइज ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट्स चाहिए थे तो हम इसको सोल्यूशन सेट लिखते हैं या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमसे सोल्यूशन सेट नहीं मांगा गया था तो हम यहाँ पर सिर्फ ये वाले पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी इजी सी सिंपल सी स्टेटमेंट है। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 11 एंड द प्रोडक्ट इज़ 30। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, उन दोनों का सम 11 है। सो हम लेट करते हैं फर्स्ट नंबर इज़ x, सेकंड नंबर इज़ y और इन दोनों का सम लेना है हमने। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या गिवन कंडीशन x प्लस y हमारे पास 11 है, जबकि उन्होंने कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 30 है। तो प्रोडक्ट का मतलब है हमने इसको लिखना है x y मल्टीप्लिकेशन में वो 30 है ना। हमारे पास एक हो गई इक्वेशन 1 और द अदर वन इज़ इक्वेशन 2। हमने इनको सॉल्व करना है और हमने इसमें से x यानी कि नंबर्स फाइंड करने हैं। उन्होंने कहा फाइंड द नंबर्स, x और y को फाइंड करना है। हम इसमें से निकाल लेते हैं एक वैल्यू, आप चाहें तो x की निकाल लें और चाहें तो y की निकाल लें। मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, x इक्वल्स टू 11 माइनस y और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम पुट करते हैं पुट इन 2। तो 2 आपके पास ये वाली है। x की जगह पे हमने पुट करना है 11 माइनस y एंड y को हम एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट बेशक ना लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पर 30, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 11y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 30। इसको अरेंज करते हैं बिकॉज वाई स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव है, हम वैल्यूज़ को वहाँ पर मूव करवा देते हैं। तो हमारे पास ये वहाँ जाके वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये -11y और ये आपके पास अपनी जगह पे ऑन द राइट हैंड साइड पड़ा हुआ है तो ये आपके पास +30 रहेगा। यहाँ पे आपके पास 0 हो गया। 30 को एज इट इज़ अपनी जगह पे राइट हैंड साइड पे रखा है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ। इन दोनों को हमने मूव करवाया है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसको कि 0 को यहाँ लिखने के बजाय हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, एक ही बात है।
अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऑब्वियसली आपको पता है इस तरह की सिचुएशन में हम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने ऐसे दो नंबर देखने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने से 30 आए प्लस या माइनस से 11 आए। ये आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। +30 = 0। सो 5 और 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 5 6y एंड 5y। 5 6 30 भी बनता है आपके पास और प्लस करने से आपके पास 11 भी बनता है। हम इसमें से y को कॉमन निकाल लेते हैं, y - 6 रिमेनिंग है। यहाँ से हम -5 कॉमन निकाल लेते हैं, y - 6 रिमेनिंग = 0। एक फैक्टर y - 5 = 0 एंड अदर वन इज़ y - 6 = 0। यहाँ पे आपके पास y = 5 आ जाएगा और यहाँ पर y = 6 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ हैं आपके पास और आपको क्योंकि साथ में x वाला पॉइंट भी चाहिए बिकॉज ऊपर स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो आपके पास दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 11 है, उनका जो सम है वो 11 है। x और y थे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ y की वैल्यूज़ आई हैं तो हमें x भी फाइंड करना पड़ेगा। हम यहाँ पर x को फाइंड करने के लिए इनको पुट करेंगे, पुट इन थर्ड। सो हमारे पास यहाँ पर भी पुट करना है, सो हम थर्ड लिखते हैं। ये थी x = 11 - y और यहाँ भी लिख लेते हैं x = 11 - y और नाउ हम पुट करते हैं इसमें। सो 11 में से आपने 5 को माइनस करना है, इट विल बी 6। यहाँ पर आपने 11 में से 6 को माइनस करना है, इट विल बी 5। यानी इन बोथ केसेस आपके पास जो आंसर है, अगर आपका y जो है वो 5 था तो x 6 था और अगर आप y को 6 लेंगे तो x जो है वो 5 आएगा। सो ये आपके पास इसका आंसर 5 और 6 बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स स्टेटमेंट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 34। फाइंड द इंटीजर्स। सो हम लेट करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इन ऑड इंटीजर = x। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में और एक और क्वेश्चन में कॉन्सेक्टिव नंबर लेट किए थे, तो अभी हमने सबसे पहला जो कॉन्सेक्टिव नंबर लिया दैट इज़ x। सो जो सेकंड पॉजिटिव और नंबर हम लेना चाहते हैं और वो कॉन्सेक्टिव भी हो, तो मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज़ है जिसको हम लेके कॉन्सेक्टिव के टर्म्स में फॉलो करते हैं। तो अगर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर x लिया और मैं कोई एक और नंबर लेती हूँ, जैसे कि और नंबर 3 है x की जगह, और इसमें अगर मैं नेक्स्ट ये वाला कॉन्सेक्टिव और नंबर लूँ तो जब मैं 3 के अंदर +1 करूँगी तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये और नंबर नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि मुझे इससे अगला वाला चेक करना है विच इज़ x + 2। तो यहाँ पर हमें अगर मैं इसमें 3 और इसके अंदर +2 करूँगी तो ये मेरे पास 5 यानी नेक्स्ट मुझे ओड इंटीजर देगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा। सो जो हमने सेकंड पॉजिटिव ओड इंटीजर लेट करना है इट विल बी x + 2। यानी इसको सॉल्व करने से मैं ऑड नंबर जो है वो फेच कर सकती हूँ। अब हमने दो पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव ओड इंटीजर तो लेट कर लिए। अब उन्होंने कहा था कि उनका सम भी करना है और स्क्वायर भी करना है, तो हम करते हैं x² + x + 2 होल स्क्वायर और वो कहते हैं कि इनका जो सम है वो इक्वल टू आता है 34। सो फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास x² बनता है, यहाँ हम a + b होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a की जगह पे x है, इट इज़ x²। b की जगह पे 2 है, हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर हमारे पास 2ab होता है, हम 2 फार्मूले वाला लिखेंगे, a की जगह पे x लिखेंगे, b की जगह पे 2 लिखेंगे। ये हमने सॉल्व किया, = 34 आपके पास पड़ा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये दोनों सॉल्व होके 2x² बनाते हैं प्लस ये आपके पास 4 बनता है। इनको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 4x बनता है = 34। इनको अरेंज करते हैं 2x² + 4x, ये +4 है और ये यहाँ पे -34 = 0। सो 2x² + 4x, यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा और ये आपके पास 30 रिमेनिंग है = 0। इनमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, x² + 2x - 15 = 0
इस 2 को हम इग्नोर कर देंगे यहाँ जाके, क्योंकि ये डिवाइड होगा 0 के साथ, ये ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मल्टीप्लाई करने से 15 आए, प्लस माइनस करने से ये आए। सो 5 3 आर 15 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे, सो x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक फैक्टर है x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड अदर फैक्टर इज़ x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 आती है और यहाँ पर हमारे पास माइनस 5। अगेन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि वो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव भी होगा और ऑड भी होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, ऑड है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, हम इसको निगलेक्ट करेंगे और इस वाले को हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ लास्टली हमने जो नंबर लेट किए थे इनके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने x इक्वल्स टू 3 लिया तो हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे हम लोगों ने x की जगह पे 3 पुट किया प्लस 2 इक्वल टू 5। तो हमारे जो दो नंबर्स हैं वो आ गए हैं 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज़ 50 ईयर्स। हमारे पास सम करना है दो एजेस का, फादर की एज और सन की एज का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास 50 ईयर्स बनती है। देन फिर वो कहते हैं 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, द फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर की जो एज थी वो 9 टाइम्स थी एज ओल्ड एज हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो हमने फादर एंड सन की एज फाइनली फाइंड करनी है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, फ़र्क इतना है कि यहाँ पर x और y की जगह पर आपने सन एंड फादर को लेना है और या आपने ज्यूम करना है कि सन को एज x एंड द फादर एज एज y। स्टार्ट करते हैं। लेट सन्स एज इक्वल टू x, क्योंकि वो हमें पता नहीं है तो उसको हम x लेट करेंगे। देन हमने फादर्स एज को भी लेट करना है। सो द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 50। लेट इट्स y। आफ्टर दिस स्टेटमेंट हमारे पास स्टेटमेंट है 10 ईयर्स अगो। हम बात करेंगे सन्स एज एंड द एज ऑफ फादर्स एज, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स। सो यहाँ पर हम फिर स्टेटमेंट लिखते हैं x माइनस 10, क्योंकि सन के लिए हमने x लिया और फादर के लिए हमने y लिया, सो y माइनस 10। नाउ बिकॉज अगेन क्वेश्चन में गिवन था बिल्कुल स्टार्ट में, कहता सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 50। सो हमने फादर एंड सन की एज का जो सम करना है वो मिलके 50 बनता है। और नेक्स्ट, क्योंकि 10 ईयर अगो वाली स्टेटमेंट के साथ था कि फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो जो फादर की स्टेटमेंट है, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि 9 टाइम्स एज सन, तो हम लिखेंगे 9 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन। सन की जो एज थी वो ये वाली है, हम लिखेंगे y माइनस 10 और इक्वल टू, यानी कि सन फादर की एज के बारे में बात थी तो दिस विल बी x माइनस 10। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ रही है और इसको हम रिज़ॉल्व कर लेते हैं, ज़रा सिंपल वे में ले आते हैं। ये हमारे पास 9y माइनस 90 इक्वल टू x माइनस 10। हम एक साइड पे वैल्यूज़ ले आए अगर, तो ये माइनस 90 एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। 9y माइनस x एंड माइनस 80 इक्वल टू 0। एंड हमने यहाँ पर सन के लिए x माइनस 10 ऐड किया था, y जो था ये फादर के लिए था, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें x लिखना है और यहाँ पर y, जहाँ जहाँ पर ये मिस्टेक है इसको हम रिज़ॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पर y और यहाँ पर x। तो फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। सो ये वाली एक इक्वेशन हमारे पास थी, इसको हम फर्स्ट कह देते हैं। इसको रिज़ॉल्व किया हमने और इसको हम सेकंड कह देते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइप से लिख दें तो भी ठीक है और ऐसे लिख दें तो भी हम इनको रिज़ॉल्व करते हैं। हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से मैं अगर इसकी y की वैल्यू निकाल लूँ तो y इक्वल्स टू 50 माइनस x बनती है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछले तमाम क्वेश्चन में किया है। और इस वाले को हम पुट करेंगे, पुट इन सेकंड। तो पुट करते हैं यहाँ पर y की वैल्यू को, 9x को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू पुट करनी है। इट इज़ 50 माइनस x माइनस 80 इक्वल टू 0, माइनस 50 एंड प्लस x माइनस 80 इक्वल टू 0। ये दोनों एक्सेस हैं, ये आपके पास 10x बनता है और ये दोनों आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ माइनस है लेकिन होंगे ऐड। इट विल बी 130 इक्वल टू 0। हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास 130 बनता है। x इज इक्वल्स टू 130 ओवर 10, ये आपके पास 13 बचता है, यानी x इक्वल्स टू 13। यानी कि ये आपके पास जो वैल्यू आई है ये सन की है, क्योंकि x के लिए हमने जो x लिया था वो सन को लिया था। सो इसके आगे आप बेशक लिख दें सो सन्स एज, ठीक है, इट इज़ 13। इस इक्वेशन को अगर मैं इजी इक्वेशन में पुट कर लूँ, जो कि आपके पास इक्वेशन 1 है, या फिर आप इक्वेशन 3 में पुट कर लें जो हमने फाइंड की थी। मैं लिख लेती हूँ पुट इन थर्ड, क्योंकि अब y की वैल्यू हमें चाहिए। तो y इक्वल्स टू 50 माइनस x था, हम 50 को एज इट इज़ लिखते हैं, माइनस 13 करेंगे, सॉरी इट्स हियर। हम 50 में से 13 को माइनस करेंगे, इट विल बी 37। सो y के लिए हमने जो सिचुएशन ली थी, हमने लिखा था फादर्स एज जो है वो y को डिनोट कर रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये वाली जो है ये फादर्स एज है। यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने सन की एज और फादर की एज फाइंड करनी थी। सन की एज 13 आ गई और फादर की एज हमारे पास 37 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 45। मीन्स कि हमारे पास जो नंबर है वो 2 डिजिट होगा। जैसे कि ये 45 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 1 डिजिट नंबर यानी कि सिर्फ 1 से 9 तक हमारे पास होते हैं, उसके बाद हमारे पास 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। तो जो हम नंबर लेट करेंगे इट विल बी 2 डिजिट नंबर, वो डिक्रीज़ हो रहा है 45 से। व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड, और जब इन डिजिट्स को रिवर्स किया जाए, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ 11, अगर उनका सम जो है 11 हो, यानी कि अगर जिस तरह ये 2 डिजिट्स हैं और इनका हम सम करें तो हमारे पास इनका सम 9 आता है। फाइंड द नंबर्स, तो वो वाले नंबर्स हमने फाइंड करने हैं कि वो कौन से 2 ऐसे नंबर हैं कि उनको हम रिवर्स भी करें तो हमारे पास उनका जो सम है वो 11 आना चाहिए। सो बिकॉज हम हमेशा जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें हम जो डिजिट्स लेट कर रहे हैं वो x और y करते हैं, ठीक है। लेट डिजिट्स इक्वल टू x एंड y। एंड नाउ यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि कोई आपके पास नंबर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में 45 है, तो चले मैं उसको ही ले लेती हूँ। तो हम अगर इसको देखें तो हम फाइंड जब करना चाहते हैं हम यूँ लिखते हैं कि इसको अगर वर्ड्स में लिखना चाहें कि यहाँ पे यूनिट्स होता है, ठीक है, यहाँ पर टेंस होता है, देन हमारे पर हंड्रेड्स होता है, यूनिट 10, 100, देन 1000, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल क्योंकि 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो हमारा काम यहीं तक है। जो आपके पास यहाँ पर नंबर होता है इसका मतलब है टेंस यानी कि 10, और यूनिट का नंबर होता है, यूनिट का मतलब होता है कि 1, यानी कि जो नंबर यहाँ पड़ा है उसको हम कहेंगे 10, और जो नंबर यहाँ पड़ा हुआ है उसका मतलब है कि वो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 100 फिर 1000, तो आपके इन जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो कुछ इसके साथ लिंक करती है और हमारा काम इसके साथ है। सो बिकॉज हमने 2 नंबर जो लेट किए हैं वो x और y हैं, तो यहाँ पर उन्होंने जैसे हमें स्टेटमेंट दी, तो हम अगर यहाँ लिखें टेंस की जगह पे x और यूनिट की जगह पर y, तो इट मीन्स के x को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ, और जो y है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ। और ये काम हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर जो है हमने यहाँ से लिया। सो जैसे हमने इसको लेट किया है, तो अब हम
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर देखें तो हमारे पास नंबर्स बनते हैं, नॉर्मल सीक्वेंस अगर देखें तो 10x + 1y, ठीक है, उसको मैं सिर्फ y लिख सकती हूँ। अब अगेन स्टेटमेंट को देखते हैं। द 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 45, ठीक है। 2 डिजिट नंबर यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, होता तो ये एक ही नंबर है ना, यानी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि 45 को अगर मैं डिनोट करना चाहूँ, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 4 10s 5 यूनिट, ठीक है। तो है तो ये एक नंबर, मतलब आपने इसको 2 डिफरेंट नंबर नहीं लेने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा था कि द 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 45, तो हमने इसको लिखा कि 2 डिजिट नंबर है और वो डिक्रीज़ हो रहा है अगर 45 से, तो हम लिखते हैं कि ये एक नंबर है, अगर वो डिक्रीज़ होता है तो वो हमें 45 देता है, लेकिन डिक्रीज्ड बाय 45 होता है कब, जब व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, जब इन डिजिट्स को रिवर्स करें, ठीक है। तो ये नंबर्स थे और इनकी जो रिवर्स्ड फॉर्म होगी वो क्या है कि ये 10y + x हो जाए, ठीक है। तो द 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज्ड, ये 2 डिजिट नंबर डिक्रीज्ड होंगे व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब इनको रिवर्स किया जाए, ठीक है, इज़ डिक्रीज्ड बाय 45, ठीक है, और वो डिक्रीज कितने से कर रहे हैं, 45 से। तो ये एक हमारे पास सिचुएशन बनती है, गिवन सिचुएशन। नाउ ये हमारे पास कोई है ना, ये और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 10x + y, बीच में माइनस इन दोनों के साथ साइन को इन्वर्ट करेगा, इक्वल टू 4। 10 और x सॉल्व होते हैं, हमारे पास 9x बनता है। y की दोनों वैल्यू सॉल्व होंगी, बड़ी वैल्यू को साइन लगेगा, इट इज़ 9y = 45। 9 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, x - y = 45, x - y = 45/9, x - y = 5। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम देते हैं। एंड नेक्स्ट जो सिचुएशन थी हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ 11, तो जो डिजिट हमने लिए थे एक x था और दूसरा डिजिट y था, इनका सम जो है वो हमारे पास 11 आता है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इस दफ़ा ये क्योंकि आपके पास ऐसे पड़े हैं, ये सेम है, हम इनको कर लेते हैं बाय एडिंग बोथ, क्योंकि हम x या y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और हम इनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और यानी कि आप एक y की वैल्यू निकाल लें या x की और फिर दूसरे में पुट कर लें। और मुझे यूँ ईजी लगा, मैंने इसको यूँ कर लिया। ये आपके पास 2x हो जाएगा = 5 + 11, इट इज़ 16, x = 16/2, सो इट इज़ 8। बिकॉज हमने 2 डिजिट्स फाइंड करना है और हमने लेट किया था कि वो 2 डिजिट्स x और y हैं। एक डिजिट हमारे पास फाइंड हो चुका है, अब हमने दूसरा फाइंड करना है, तो हम उसको किसी एक में पुट करते हैं। मैं पुट इन सेकंड इक्वेशन करती हूँ, विच इज़ x + y = 11 है। x की वैल्यू हम 8 लिखेंगे, प्लस y = 11, सो y = 11 - 8, y = 3। तो हमारे पास y डिजिट y जो था वो भी आ गया, x जो है वो 8 है, y जो है वो 3 है। तो क्योंकि बात यहाँ पर डिजिट्स की हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 और 5 हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर हमने एक यूनिट और एक टेंस वाला लिया था, ठीक है। तो अगर इनको हम यूँ भी प्लेस करेंगे, टेंस की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे ये, तो ये तब भी हमारे पास 83 बनता है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन लेके चल रहे हैं, तो हमने जो स्टार्ट में इस सिचुएशन को गेट करने के लिए लेट किया था वो था 10x + y। तो मैं उसको कोई डायरेक्ट कह दूँ अगर, तो हम इसको पुट करते हैं, पुट इन, मैंने स्टार का साइन डाल दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 मैंने यहाँ पर लिया था। तो ये इक्वेशन थी 10x + y, 10 की जगह 10 की वैल्यू, x आपके पास जो था वो 8 है और प्लस y आपके पास क्योंकि 3 आया है, ये हम इसमें पुट करते हैं, ये 80 + 3 है, सो इट इज़ 83। तो मैंने आपको सिंपल भी बताया, ये भी 83 बनता है, ऐसे भी 83 बनता है। सो आंसर तो हमारा 83 ही है। लेकिन अगर हम दोबारा एक दफ़ा पीछे से क्वेश्चन को देखें, तो उन्होंने कहा था कि 2 डिजिट्स आर इज़ डिक्रीज्ड बाय 45, यानी कि जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी थी ये वाली, इसका मतलब था कि जब हम इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखें और हम डिक्रीज्ड यानी कि सब्ट्रैक्ट करें और इसको रिवर्स करें, यानी कि 83 के बजाय
हम 38 करें। हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आया है 83, बीच में हमारे पास डिक्रीज़ यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन है, और फिर ये जो हमारे पास बनती है इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पे आपके पास 10 और 3 यानी कि 30 + 8, तो ये 38 बनता है। तो यहाँ पे और इन अदर वर्ड्स जिस तरह मैंने ये बताया, तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये 38 बनता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 45 आता है, जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन की सिचुएशन थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। इसको जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 45 आता है, तो ये कंडीशन भी हमारी इस तरह से सेटिस्फाइड हो जाती है। तो दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अगर आपको प्रूफ का कहा जाए तो आप इस वैल्यू इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये आपके पास 45 आया, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो सिचुएशन थी क्वेश्चन नंबर 8 की, ये बहुत इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था और सॉल्यूशन इसका सिंप्लीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है दैट द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20, फाइंड द नंबर्स इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ अदर इज़ 40। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर्स लेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड द सेकंड नंबर विच इज़ इक्वल्स टू y, और ऊपर कंडीशन है कि इनका जो सम है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + y इक्वल्स टू 20 होगा, ये ऊपर लिखा है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन है कि अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो वो आपके पास 40 बनेगा, तो हम लिखेंगे x² + y² इक्वल्स टू 40। हम एक कोई कोयन 1 कहेंगे और दूसरे कोई कोयन 2 कहेंगे। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20, ठीक है, 2 नंबर इज़ 20 एंड द नंबर इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज़, ठीक है। तो हम लोगों ने सम भी किया और इनके जो स्क्वायर्स हैं वो भी किए, तो वो हमारे पास 40, लेकिन यहाँ पर था इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट नंबर का सम, फर्स्ट के साथ उन्होंने स्क्वायर नहीं कहा, एंड द स्क्वायर ऑफ अदर नंबर, और अदर नंबर का स्क्वायर कहा है, वो अगर आपके पास 40 बने तो ये इक्वेशन 2। बिल्कुल वैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो यहाँ से, क्योंकि x में मैं पुट कर सकती हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, वो हमारे पास आएगी 20 - y, और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। नाउ हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं सेकंड में, हम लिखेंगे पुट इन 2। तो चलें पुट करते हैं। x की जगह पे हम लिखेंगे 20 - y + y² एज इट इज़ इक्वल टू 40। अरेंज कर लेते हैं, y² देन y + 20, और ये यहाँ पे आके -40 इक्वल टू 0, y² - y - 20 इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 5 4 से 20। हम इसके फैक्टर्स ले सकते हैं, -5 + 4, ताकि ये फुलफ़िल हो जाए। y कॉमन ले लेंगे, y -5 + 4, तो y -5 इक्वल टू 0, y + 4 इक्वल टू 0, और y -5 इक्वल्स टू 0। एक वैल्यू हमारे पास y इक्वल्स टू -4 आती है एंड द अदर वन इज़ y इक्वल्स टू 5, बिकॉज स्टार्ट में हमने 2 नंबर सेलेक्ट किए थे और हम उनको फाइंड करना चाहते हैं। अभी हमारे पास एक नंबर फाइंड हुआ है, हम इसको लिखते हैं कि पुट इन थर्ड इक्वेशन, जो कि हमने x फाइंड कर सकते हैं जिससे हम पुट इन थर्ड। सो दोनों जगह पे लिखते हैं, दो वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 20 - y इसके लिए, और x इक्वल्स टू 20 - y इस वैल्यू को पुट करने के लिए। सो पुट करते हैं 20 - y की जगह पे -4, 20 - +4, तो ये आपके पास 24 आ गया। नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं 20, अब y की जगह पे हमने 5 पुट करना है, सो ये आपके पास 15 आता है। एक x की वैल्यू 15 है और दूसरी x की वैल्यू 24 है। अब इन दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं हम जिस तरह पॉइंट्स में लिखते हैं। हमारे पास x जो है वो 24 है तब जब हमने y की जगह -4 पुट किया, और यहाँ पर हमारे पास x 15 आया जब हमने y की जगह पर 5 पुट किया। तो अब आप अगर चाहें प्रूव करने के लिए द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 20, तो आपके पास दो नंबर का सम जो है वो 20 आता है, ठीक है। दोनों सिचुएशन में ये ट्रू है, और अगर उसका एक नंबर हो
और उसके साथ अगले वाले का स्क्वायर लें तो वो 40 आता है। इसको भी आप प्रूफ करके चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो आपने जो पॉइंट्स फाइंड करने थे वो ये 2 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 नंबर इज़ 12/5, फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 10। तो चलो इसमें एक जो इक्वेशन है वो तो बिल्कुल क्लियर है, हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जो लिखा है फाइंड द सम इफ़ देयर सम इज़ फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ 10। तो हम जो लेट करते होते हैं, ठीक है, लेट नंबर्स जो हैं वो x एंड y हैं। उनका जो सम है x प्लस y वो आपके पास 10 है। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये बिल्कुल सिंपल थी, इसको हमने इसलिए सबसे पहले लिख लिया। अब हम समझते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट को, दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 नंबर्स इज़ दिस। अच्छा, इज़ जो है इक्वल टू 12/5 होगा, लेकिन वो क्या चीज़ 12/5 है वो अब हम देखते हैं। जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, जो वर्ड रेसिप्रोकल यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है कि किसी नंबर का उलट, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर। अच्छा, अब पहले वाली स्टेटमेंट को अगर हम स्किप करें तो वो कह रहे हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स इज़, ठीक है, यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल लेना है x का जो कि 1/x हो जाएगा, हमने रेसिप्रोकल लेना है y का जो कि 1/y हो जाएगा, और इनका जो सम है वो हमने ऐसे लिखना है। तो ये याद रखें कि अभी मैंने इस स्टेटमेंट को कैटर नहीं किया, ठीक है, मैं सिर्फ अगली स्टेटमेंट को देख रही हूँ कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर इज़ दिस, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पहली स्टेटमेंट छोड़ी है इसलिए इसकी स्पेस मैंने अभी ब्लैंक छोड़ी है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास रेसिप्रोकल्स आ गए और उनका सम है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इट विल बी एक्स वाई, यहाँ पे वाई आपके पास है और एक्स है, वाई मिसिंग है, हम यहाँ वाई लिखेंगे, प्लस यहाँ पर वाई वाई के साथ कट हो सकता है, यहाँ एक्स मिसिंग है, हम एक्स लिखेंगे, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई ओवर एक्स वाई। अच्छा, ये हमारे पास जो आया है ये आया है ये वाली स्टेटमेंट के अगेंस्ट के द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर इज़ दिस। तो हमने जब इनका रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास वो ये आ गया, लेकिन हमने सिर्फ इतनी स्टेटमेंट की। अब वो कहते हैं कि इसका भी रेसिप्रोकल लेना है, यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, यानी कि जो ये वैल्यू आई है इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो आप इसके लिए बेशक स्टेटमेंट लिख लें कि, चले हम इस ज़रा हाईलाइट करके लिख लेते हैं ताकि पता चले, ये रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इट मीन्स के ये जो रेसिप्रोकल था और ये वाला सिर्फ था हमारे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स। नाउ अब इसका अगेन रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि यानी इसको फिर उलट करना है, तो ये हो जाएगा x ओवर वाई और x प्लस वाई। ये अब इस पूरी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया हमने, और हमने अब लिखना है कि वो जो 12/5 था वो एक्चुअली इस रेसिप्रोकल की इक्वल है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा था, इसको भी हम यहाँ पे फिल नहीं करते क्योंकि ये हमने सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसकी इक्वल वो स्टेटमेंट बताई थी 12/5। ना अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ पे आपके पास ये 5xy हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म यहाँ जाएगी। तो 12 के साथ x प्लस वाई 5xy इक्वल्स टू 12x प्लस 12y। हम इसको अरेंज करते हैं, एक्स वाई को भी हम इक्वल टू की उस साइड ले देते हैं, 12x ये आपके पास -5xy एंड प्लस 12y इक्वल टू 0। नाउ अगर आप देखें तो एक इक्वेशन 1 थी आपके पास और ये हम इसको अगर हम इक्वेशन 2 कह दें तो उसी तरह की सिचुएशन है जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करते थे। तो मैं फ़र्स्ट वाली इक्वेशन से एक इक्वेशन फाइंड कर लेती हूँ, मैं इसमें से y x की वैल्यू निकालती हूँ, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू 10 - x, और इसको मैं कह देती हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इसको मैं पुट करती हूँ सेकंड में।
सो नाउ पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पर y है उस जगह पे हम वो वाली वैल्यू यानी कि 10 माइनस एक्स लिखेंगे। x एज इट इज़ 5x, y की जगह पे हमने लिखना है 10 माइनस एक्स प्लस 12 और y की जगह पे 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास 12x आ गया, ये अंदर सॉल्व होगा। इट इज़ 50x, माइनस के साथ ये माइनस माइनस प्लस हैं, सो 5x² प्लस 120 एंड माइनस 12x इक्वल टू 0। आपके पास ये प्लस 12x है, ये माइनस 12x है, और यहाँ पे हम इनको अरेंज करें तो 5x² माइनस 50 प्लस 120 इक्वल टू 0। सो बिकॉज ये कोफिशिएंट्स बड़े हैं, हम इसको थोड़ा सिंपल और छोटा करना चाहें तो 5 कॉमन निकल रहा है, हम इसको लिखेंगे x² माइनस 10x प्लस 5 2 10 5 4 20 और इक्वल टू 0। ये आपके पास 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, जिससे ये इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ रही है x² माइनस 10x एंड प्लस 24 इक्वल टू 0। इस तरह की जब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आती है हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 24 चाहिए एंड 10 चाहिए, 6 4 24, 6 एंड 4 प्लस 24 इक्वल टू 0। हम x को कॉमन लेते हैं, x माइनस 6 रिमेनिंग है, माइनस 4 कॉमन लेंगे, सो x माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0। एक हमारे पास आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0 का फैक्टर, और दूसरा आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो 4 आती है, और यहाँ से हम फाइंड करें तो 6 आती है। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और इसको हम पुट करते होते हैं हमेशा की तरह पिछले क्वेश्चन में जैसे किया। हम इनको लिख देते हैं कि पुट इन थर्ड, क्योंकि हम y की वैल्यू भी फाइंड करना चाहते हैं। सो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और दोनों में बारी बारी पुट करेंगे। y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, एंड यहाँ पर भी y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, एंड फाइनली हम इसके फिर 2 पॉइंट्स लिख लेंगे 10, और यहाँ पर हमने x की जगह 4 पुट करना है, जिससे हमारे पास y की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ पर 10 माइनस यहाँ 6 पुट करना है, जिससे हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई है। सो मैंने इसको हाईलाइट किया जैसे x को और y को। अब मैं पॉइंट्स अगर लिखूँ फाइनल, तो x 4 था तो y का आंसर 6 आया था, जब x 6 था तो y का आंसर 4 आया था। तो ये आपके जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे जिनका हमने रेसिप्रोकल लिया था। और अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टार्ट में हमने इसको लेट किया था कि 2 नंबर हैं, विच इज़ x एंड y। तो ये आपका टोटल पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का। सो आज एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं 2.6 के। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आपका क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट। थैंक यू।